हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेम रिएक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर में सबसे पहला जो नेम रिएक्शन हम स्टडी करने वाले हैं वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ पर फिंकलस्टीन रिएक्शन में यहाँ पर हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन पहला रिएक्शन है, तो यहाँ पर हम हेलो एल्केन ले लेंगे। यहाँ पर हेलो एल्केन ले लेते हैं आर एक्स। ये क्या है? आर क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है और एक्स हेलोजन ग्रुप होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने हेलो एल्केन ले लिया। आप नाम लिख सकते हैं, दिस इज अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। अब इसको हम ट्रीट करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड, दैट इज NaI। और ये रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो देखिए, ये जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है, इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन होगा स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। इसमें हेलोजन एक्सचेंज होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर ये NaX बाहर चला जाता है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है? RX, दैट इज अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड, NaX बाहर। तो दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक्स क्या होता है? हेलोजन। यहाँ पर आप एक्स की जगह पर ले सकते हो क्लोरीन, ले सकते हो ब्रोमीन, ले सकते हो। ऑलराइट, देन नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें भी हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड, दैट इज RX। इसको हम ट्रीट करते हैं मेटेलिक फ्लोराइड के साथ। तो मेटेलिक फ्लोराइड आप यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ AgF। तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है अल्काइल फ्लोराइड एंड यहाँ से AgX बाहर निकल जाएगा। दिस इज अल्काइल फ्लोराइड। तो यहाँ पर फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड। एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज वुर्स्ट रिएक्शन। देन फोर्थ, Wittig reaction. And fifth is Wurst-Wittig reaction. ये रिएक्शन भी बहुत ही इजी है, तीनों रिएक्शन। तो देखिए, वुर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर हम लेते हैं हेलो एल्केन। तो यहाँ पर हम ले लेंगे RX। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2, ठीक है, 2 अल्काइल हैलाइड। इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? सोडियम के साथ। तो 2Na रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर क्या होगा? ये 2Na एक्स ये बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? यहाँ पर बचेगा 2R बच रहा है, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर अल्केन का फॉर्मेशन होता है और बाहर क्या निकल जाएगा? 2NaX। देन नेक्स्ट फ्यूटिक रिएक्शन। अब यहाँ पर हमने हेलो एल्केन लिया है, अब यहाँ पर हम लेंगे हेलो अरीन। तो बेंजीन रिंग ड्रॉ करो, इससे हेलोजन ग्रुप। देन 2Na रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में?
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। देन नेक्स्ट क्या होगा, ये 2NaX बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये दो इस तरीके से बेंजीन रिंग है, तो दो बेंजीन रिंग को अटैच कर देंगे, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है डाइफिनाइल का। बाहर क्या निकला, सोडियम हैलाइड। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज वुर्स्ट-पिटिग रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लेंगे हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन, इसको रिएक्ट करवा देंगे किसके साथ, 2Na के साथ। तो RX 2Na, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो यहाँ से 2Na, ये X बाहर चला जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच कर देना, इस R को। सिंपल सी रिएक्शन है। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन। तो इन दोनों ही रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो सेम रहता है, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम रहते हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, जो रिएजेंट होते हैं उनका डिफरेंस होता है। सैंडमेयर रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो क्यूप्रेस सॉल्ट हम लेते हैं, एंड गेटरमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर, इतना ही डिफरेंस होता है। तो चलिए देख लेते हैं दोनों रिएक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया एनिलीन, दिस इज एनिलीन। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है डाइजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ पर देखिए डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया है। तो अब देखिए यहाँ से हमने यहाँ पर ले लिया क्यूप्रेस सॉल्ट, जैसे Cu2Cl2 एंड HCl। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पर HCl हमने यहाँ पर लिया है, तो जो नेगेटिव पार्ट है Cl उसको यहाँ पर लगा दो। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है, क्लोरोबेंजीन। ये जो रिएक्शन है दिस इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। देन इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ले लें, यहाँ पर हम ले लेते हैं Cu2Br2HBr। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन है, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। अब गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे डाइजोनियम सॉल्ट है, तो यहाँ से यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉपर एंड HCl। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, ये Cl को यहाँ पर अटैच कर दो। देन अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं CuHBr, तो बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा दो Br ग्रुप, यहाँ पर Br। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर एनिलीन को हम ट्रीट करते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर सैंडमेयर रिएक्शन है तो यहाँ पर जो रिएजेंट है वो क्या होगा, क्यूप्रस, यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड
एंड HCl और क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr। अगर ये रिएजेंट है तो क्या होता है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है। अगर रिएजेंट है कॉपर HCl या कॉपर HBr, तो ये रिएक्शन कौन सा होता है, ये होता है गैटरमैन रिएक्शन। ओके, दिस इज गैटरमैन रिएक्शन। Then next reaction is electrophilic substitution reaction। इसमें हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैच कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन। तो यहाँ पर हम लेते हैं हेलो अरिन। तो अब इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, Cl2 से हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है Cl+, तो उसको हम अटैच कर देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर ये जो हेलो अरिन है इसको 2 बार ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर X यहाँ पर Cl ले लेते हैं, तो इसको हम 2 टाइम्स ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। देन अगेन एक बार ड्रॉ करना है आपको। अब यहाँ पर Cl को एक बार यहाँ पर अटैच कर दो और एक बार यहाँ पर। ठीक है, Cl2 से जो मिलता है इलेक्ट्रोफाइल Cl+, तो उसको आपको क्या करना है, एक Cl को ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरे को पैरा पोजीशन पर। तो ये होता है माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। पैरा पोजीशन पर जो अटैच होता है इलेक्ट्रोफाइल वो मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट सेकेंड, यहाँ पर सल्फोनेशन। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फ्लोरोबेंजीन। इसको ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में यहाँ पर क्या अटैच होगा, ऑर्थो पर SO3H ग्रुप एंड यहाँ पर पैरा पर भी SO3H ग्रुप को अटैच कर देना है। दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट इसी तरीके से जो थर्ड रिएक्शन होता है वो होता है नाइट्रेशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, NO2 ग्रुप को अटैच कर देते हैं ऑर्थो और पैरा पर। तो नाइट्रेशन के लिए यहाँ पर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NO2 ग्रुप। Then next reaction is Friedel-Crafts alkylation reaction। इसमें हम क्या करते हैं, जो अल्काइल हैलाइड होता है उसको ऐड करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं हेलो अरिन। तो ये अल्काइलेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे अल्काइल क्लोराइड। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड। रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है CH3 ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल होता है
वो अटैच हो जाता है कहाँ पर, ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर अटैच कर दो CH3 ग्रुप को। So this is minor product and this is major product. Then next is Friedel-Crafts oscillation reaction. तो अब यहाँ पर हमने अल्काइलेशन में अल्काइल क्लोराइड लिया था, तो यहाँ पर हम लेंगे असाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl। रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ये जो COCH3 पार्ट है। COCH3 COCH3। So this is minor product and this is major product. तो इस तरीके से इन फॉलोइंग रिएक्शन को आप लर्न कर सकते हो। देन नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर। अब हम इस चैप्टर की नेम रिएक्शन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन हम स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पर देखिए हमने अल्कीन लिया है एंड ये रिएक्शन होता है बोरेन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बोरेन चाहे BH3 हो या फिर B2H6 हो या फिर BH3 का ट्वाइस हो, ठीक है। और सेकेंड थिंग H2O2, ठीक है। H2O2 ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम H2O2 का यूज करते हैं। तो अगर ये रिएजेंट दिख जाता है, ये कैटलिस्ट दिख जाता है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अब यहाँ पर देखिए ये जो रिएक्शन होता है ना, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। तो जब आप वाटर को ऐड करोगे तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है, आपने वाटर ऐड किया तो जो वाटर में क्या होता है, वाटर में होता है H+ आयन एन OH- आयन। तो जो OH नेगेटिव आयन से ये कहाँ पर जाएगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, एंड ये हाइड्रोजन ये कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव पार्ट जहां पर हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बना CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH2, देन CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। देन माइनर प्रोडक्ट के लिए अपोजिट कर दो, यहाँ पर OH लगा दो और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, यहाँ पर CH3 रहेगा। देन नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का। अब यहाँ पर हमने अल्कोहल लिया है, तो अल्कोहल के साथ चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो या फिर आप एसिड एनहाइड्राइड ले लो या एसिड क्लोराइड ले लो, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा ईस्टर का। अब ये ईस्टर कैसे फॉर्म हुआ है देखिए, तो यहाँ पर अल्कोहल के साथ हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ से ये ब्रेक हुआ एंड यहाँ से ये ब्रेक हुआ, तो ये H और OH डेट इज H2O बाहर आ गया और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, ईस्टर RCOOR, ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। देन नेक्स्ट अल्कोहल के साथ हमने यहाँ पर लिया है एसिड एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर ये ब्रेक हुआ और यहाँ से ये ब्रेक हुआ। तो देखिए RCOOR यहाँ पर ईस्टर बना है और यहाँ पर बाहर क्या आ गया, RCOOH। देन नेक्स्ट अल्कोहल के साथ हमने लिया है एसिड क्लोराइड, तो ये ब्रेक हुआ एंड यहाँ से ये ब्रेक हुआ, तो ये HCl बाहर आ गया और यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। तो इसे आप नोट डाउन कर लो।
Then next third reaction is Riemer-Tiemann reaction and fourth reaction is Kolb reaction. तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन में यहाँ पर हम फिनोल लेते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट हम लेते हैं फिनोल, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। यहाँ पर रिमर-टिमर रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है सैलिसिल अल्डिहाइड एंड कोल्ब रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड। तो देख लेते हैं सबसे पहले रिमर-टिमर रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने फिनोल लिया है, ठीक है, ये रिएक्शन होता है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, साथ ही साथ यहाँ पर हमने लिया एक्वस NaOH, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है, ये ONA यहाँ पर आ गया एंड ये CHCl3 है तो यहाँ पर CHCl2 आ गया। देन नेक्स्ट यहाँ पर अगेन हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है CHO। देन ट्रीट करते हैं हम एसिड के साथ H+, तो यहाँ पर CHO एज इट इज रहेगा, यहाँ से H और ये OH यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सैलिसिल अल्डिहाइड का। देन नेक्स्ट कोल्ब रिएक्शन में हमने फिनोल लिया है, इसे हम ट्रीट करते हैं एक्वस NaOH के साथ, इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पर ONA आ गया। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम इसे ट्रीट करते हैं किसके साथ, CO2 एंड H+ के साथ। तो ये जो CO2 है ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये ऑर्थो पोजिशन पर अटैच हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर आ गया COOH एंड यहाँ से H और ये OH यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सैलिसिलिक एसिड। देन नेक्स्ट इज क्यूमीन प्रोसेस, फिफ्थ रिएक्शन है क्यूमीन प्रोसेस। तो क्यूमीन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो यहाँ पर हमने लिया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब एयर की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए जो दो ऑक्सीजन है यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया है। अब इसे हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ये जो यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, ये जो OH है, ये जो OH है इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाता है, ठीक है, यहाँ से टूट जाता है, तो ये OH बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होकर तो यहाँ पर फिनोल का फॉर्मेशन हुआ है एंड यहाँ पर ये जो बाई प्रोडक्ट है वो भी हमें मिलता है, ठीक है, यहाँ पर मिला एसीटोन, तो एसीटोन भी हमें लार्ज अमाउंट में मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट सिक्स रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एकदम सिंपल है, यहाँ पर है RX अल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रिक याद रखना है RX रोना, ठीक है, RX रोना। तो यहाँ पर RX रोना हमने ले लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, वैसे ही यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट के साथ चला गया इस तरीके से, तो ये NaX यहाँ पर बाहर आ गया, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है ROR, दैट इज एस्टर का फॉर्मेशन होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम ईथर के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने ईथर ले लिया है, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर OCH3 ग्रुप है, ये ईथर है, इसका कॉमन नेम क्या है, एनिसोल। तो यहाँ पर अगर दिया हो HNO3 H2SO4 तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन में, NO2 इस ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर लगा देते हैं, ठीक है, इसको एज इट इज दो बार ड्रॉ करना है और NO2 ग्रुप को ऑर्थो पैरा पोजिशन पर लगाना है। तो ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। देन नेक्स्ट सेकंड इज हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने ईथर ले लिया है, यहाँ पर Br2 और इथेनॉलिक सोल्यूशन दिया हो, तो ये क्या हेलोजिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पर Br ग्रुप को ऑर्थो पैरा पोजिशन पर लगाना होता है। देन नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे थर्ड रिएक्शन जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, अल्काइलेशन रिएक्शन है तो अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड दैट इज मिथाइल क्लोराइड एंड साथ ही साथ यहाँ पर हम लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है CH3 इसको ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर लगाना है। तो इस CH3 ग्रुप को हम ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इस तरीके से लगा देते हैं। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में जो नेम रिएक्शंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, कैसे आप इजीली आप उसको याद रख सकते हो।
तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे जो नेम रिएक्शन है वो है रोज़नमंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे? तो इस रोज़नमंड रिडक्शन रिएक्शन में हम यहाँ पर लेते हैं एसिड क्लोराइड। तो हमने यहाँ पर एसिड क्लोराइड लिया है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, H2 को ऐड करेंगे क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन है, रोज़नमंड रिडक्शन रिएक्शन। एंड किसके प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन? पीडी के प्रेजेंस में होगा, पैलेडिनियम के प्रेजेंस में होगा। किसके सरफेस पर? BaSO4 के सरफेस पर। तो यहाँ पर क्या होता है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे बना है? तो देखिए, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हैलोजन है ना, ये रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को हम ऐड कर रहे हैं तो ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और ये क्लोरीन और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये H और Cl यहाँ पर बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। देन सेकंड रिएक्शन इज स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लेते हैं नाइट्राइल। देन रिएजेंट देखिए SnCl2HCl। तो इसमें भी हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो जब हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं H2 को, तो यहाँ पर फॉर्म होता है इमाइन। कैसे फॉर्म हुआ है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एक बॉन्ड है इसको ब्रेक करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? RCH डबल बॉन्ड NH। तो यहाँ पर इमाइन फॉर्म हुआ है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया देखिए, R, ये CH, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर आ जाएगा एंड ये दो हाइड्रोजन है H2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है? एल्डिहाइड RCH, दिस इज एल्डिहाइड एंड साथ में यहाँ पर NH3। So this is Stephan reduction reaction. Then next third reaction is इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन होती है? बेंजाइल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या? रिएक्टेंट है टूलिन। टूलिन को हम रिएक्ट करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या फॉर्म होता है? इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट उसके बाद बेंजाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। देन फोर्थ रिएक्शन इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन में भी बेंजाइल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट होता है बेंजीन। बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? CO प्लस HCl के साथ। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है बेंजाल्डिहाइड का। देन फिफ्थ रिएक्शन इज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है और ये सिक्स्थ रिएक्शन है वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों ही रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है यहाँ पर हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन लेते हैं। अल्डिहाइड कीटोन लेते हैं और उससे क्या फॉर्मेशन होती है? अल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट दोनों में अल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हो आप और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलता है? अल्केन मिलता है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया है कीटोन। अब इसको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने 4 नेसेंट हाइड्रोजन ले लिया है। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो रिएजेंट होता है वो होता है जिंक, अमेलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। तो जो 2 हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन दैट इज H2O यहाँ पर बाहर निकल गया। बचा हुआ जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर अल्केन का फॉर्मेशन हुआ है। देन वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पर हमने ले लिया है कीटोन। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये हाइड्राजीन है, NH2 NH2। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है रिएजेंट? जिंक अमेलगम एंड यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा? सबसे पहले यहाँ पर बनेगा हाइड्राजोन। मतलब कि यहाँ से ये H2O, ठीक है, H2O निकल गया। देन यहाँ पर देखिए एज इट इज आपको लिख देना NNH2। तो हाइड्रोजोन यहाँ पर फॉर्म हुआ है। देन अब इसको हम ट्रीट करेंगे KOH और इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में, इसे हम हीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? अल्केन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये N और ये N दैट इज N2 बाहर निकल गया एंड बचा 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अल्केन की फॉर्मेशन हुई है। तो दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन ले सकते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जिंक अमेलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl ये रिएजेंट होता है, अल्केन की फॉर्मेशन होती है। वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन में यहाँ पर हमने कीटोन या फिर अल्डिहाइड लेते हैं और यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है? हाइड्रोजन रहता है।
तो सबसे पहले H2O निकल जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा, देन ये OH और इथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में से हम हीट करते हैं तो N2 निकल जाता है, यहाँ पर अल्केन की फॉर्मेशन होती है। देन नेक्स्ट 7th रिएक्शन इज HVZ रिएक्शन, दैट इज हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में यहाँ पर हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपको ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। देन यहाँ पर हमने क्लोरीन ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिएजेंट रेड फास्फोरस एंड वाटर। तो यहाँ पर ये जो हैलोजन होता है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जो हैलोजन है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है ना, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 1 क्लोरीन यहाँ पर चला जाएगा और जो 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, वो रिप्लेस हो गया है। तो वो रिप्लेस होकर और बचा हुआ ये जो क्लोरीन है दैट इज HCl बाहर निकल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है देखिए, CH3 CH, यहाँ पर क्या हो गया, 1 क्लोरीन आ गया, देन COOH। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड का। देन नेक्स्ट 8 रिएक्शन इज कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं अल्डिहाइड का, और अल्डिहाइड का ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा मॉलिक्यूल लेना है आपको अल्डिहाइड का। तो यहाँ पर हमने ले लिया अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल 2। अभी देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देन इसको हमने रिएक्ट करवाया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, यहाँ पर हीट किया है। तो देखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, जो एक मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर बनाता है सॉल्ट, दैट इज सोडियम फॉर्मेट। देन जो दूसरा मॉलिक्यूल है अल्डिहाइड का वो रिड्यूस होकर देता है अल्कोहल, तो यहाँ पर अल्कोहल मिला है मिथेनॉल। देन नेक्स्ट 9th रिएक्शन इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में यहाँ पर हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन का 2 सेम मॉलिक्यूल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है अल्डिहाइड के 2 सेम मॉलिक्यूल। तो ये अल्डिहाइड का नाम क्या, दिस इज एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड के हमने 2 सेम मॉलिक्यूल ले लिए हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल लेने हैं अल्डिहाइड या फिर कीटोन के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर इसे हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ से, यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन ये क्या है, अल्फा कार्बन, ठीक है। तो इसके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर कहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा OH। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है CH3 CH, यहाँ पर आ गया OH। देन नेक्स्ट यहाँ पर ये कंबाइन हो जाएगा, ये भी एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो यहाँ पर CH2 CHO। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है अल्डोल का, ठीक है। अल्डोल क्यों, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड भी है अल्कोहल भी, इसलिए अल्डोल। देन नेक्स्ट इसे हम हीट करेंगे तो इसमें से ना वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। अभी ये अल्फा कार्बन है, एंड इसके बाजू वाला कार्बन ये हो गया बीटा कार्बन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH दैट इज वाटर बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर जो बचा है एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड। तो दिस इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें हम 2 सेम मॉलिक्यूल लेते हैं, किसके, अल्डिहाइड या फिर कीटोन के 2 सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, उसे अपग्रेड करना है किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ पर अल्डोल मिल गया। अब इसमें से इसे हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और यहाँ पर मिला है प्रोडक्ट। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है, जो जो भी नेम रिएक्शन थे आपको समझ में आए हों। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।